26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि 31 अक्टूबर को 2 रुकनी कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया। जजेस ने 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी की। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी न हुई। इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाए जाने का मुतालबा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में आईनी बेंच की तश्कील, जजों की नामजदगी और कमीशन सेक्रेटेरिएट के क़याम पर गौर किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। कौमी असम्बली का इजलास अब से कुछ देर बाद होगा। गुज़श्ता रोज़ आदमी और जजेस एक्ट में तरमीम समेत 6 तरमीमी बिल्स कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कराए गए थे। नई तरमीम के मुताबिक आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ के ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई। पाक फौज में रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। आईनी बेंचेस से मुतालिक सिंध असम्बली की करारदाद हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की अदालत में मुतअद्दिद केसेस की समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट के 90% केसेस आईनी बेंच मुंतकिल हो जाएंगे। KMC के ठेकों में गैर शफाफियत का केस भी आईनी बेंच को भेजा जाएगा। आईनी बेंच आइन के आर्टिकल 199(1) और 199(C) के तमाम केसेस सुनेगा। जिस दरख्वास्त में भी हाई कोर्ट से डायरेक्शन मांगी गई है वो अब आईनी बेंच की हदूद में है। भारत से आलूदा हवा का दबाव बढ़ने से लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर फिर पहले नंबर पर आ गया। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 562 रिकॉर्ड की गई। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा नंबर। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान दूसरे नंबर पर। मुल्क के बेशतर इलाकों में भी आज मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहने का इम्कान। पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में स्मॉग छाए रहने की तवक्को। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। मुल्क में एक और बच्चा पोलियो वायरस से मुतासर। 6 माह के बच्चे का ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला से है। हुकाम के मुताबिक इस साल अब तक किला सैफुल्ला से पोलियो वायरस के 2 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्क में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 46 हो गई। बलूचिस्तान से 23, सिंध से 12, खैबर पख्तूनख्वा से 9 केस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान के 76 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। तोशाखाना 2 केस में आज बानी PTI बुशा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद होने का इम्कान है। अडियाला जेल में बानी PTI और बुशा बीबी की को बरी किए जाने की दरखास्तों पर भी समाअत होगी। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब का बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जमानत मनसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर गौर। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद एहतशाम कादरी का कहना है कि केस में मुद्दा अलैह 34 मरतबा समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त कर चुका। आखिरी गवाह पर जिरा 30 जुलाई 2024 से जारी है। 30 जुलाई से केस की 38 समाअतें हुई, लेकिन इस्तिगासा के आखिरी गवाह तफ्तीशी ऑफिसर से अब तक जिरा मुकम्मल नहीं की जा सकी। द न्यूज़ से गुफ्तगू में एहतशाम कादर ने कहा कि मुद्दा अलैह की जानिब से ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना जमानत की रियायत का वाज़ेह तौर पर गलत इस्तेमाल है। वो चेयरमैन नैब से सिफारिश करेंगे कि इस केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। अमेरिका का नया सदर कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप या कामिला हैरिस? फैसले का दिन आ गया। 47वें अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग चंद घंटों बाद शुरू होगी। 7 करोड़ 89 लाख अफराद 5 नवंबर के बाकायदा इलेक्शन से पहले वोट डाल चुके। सदारती इंतखाब में किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कुल 538 में से कम अज कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार है।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए कौमी टीम मेलबर्न से एडिलेड रवाना। पाकिस्तान टीम कल एडिलेड में प्रैक्टिस करेगी। 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच 8 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ दोहा में IBSF वर्ल्ड स्नूकर के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में आसिफ ने कतर के अहमद सैफ को 4-3 से शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में UAE के मोहम्मद शहाब से मुकाबला होगा। गजा में इजरायली फौज की बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। इजरायली फौज का कमाल अदवान अस्पताल पर दोबारा हमला। शिमाली गजा में इजरायली फौज का मुहासरा जारी। फलस्तीनियों को वार्निंग, इमदादी सरगर्मियां मुअत्तल। इजरायली फौज ने गजा सिटी में ड्रोन हमला करके 2 फलस्तीनी शहीद कर दिए। फलस्तीनी अथॉरिटी के जेर इंतजाम मगरबी किनारे पर इजरायली आबादकारों के हमले। मुतादिद फलस्तीनियों के घर और गाड़ियां जला दी। अल-कस्साम ब्रिगेड ने 4 इजरायली फौजियों और मरकावा टैंक को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। इजरायली फौज ने लबनान में एक ही दिन में 16 शहरियों को शहीद और 90 को जख्मी कर दिया। इजरायली इलाके बनियामन में चेक पोस्ट पर हमला, 2 खवातीन फौजी एहलकार जख्मी। अमरीका और सऊदी अरब का मुमकिन सिक्योरिटी माहिदे पर तबादला ख्याल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुमकिन सिक्योरिटी माहिदे में इसराइल शामिल नहीं होगा। अमरीका सऊदी अरब मुमकिन सिक्योरिटी माहिदा दिफाई माहिदा नहीं। बाइडेन के दौर में ही सऊदी अरब और अमरीका सिक्योरिटी माहिदा चाहते हैं। बरतानवी वजारत दाखिला का तारिकीन वतन के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। पासपोर्ट फेंक कर मुल्क बदरी से बचने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बरतानवी वजीर दाखिला ने कहा, हुकूमत पनाह की दरखास्तों के लिए फास्ट ट्रैक निज़ाम बनाने की कोशिश कर रही है। अफ्रीकी जज़ायर कोमोरोस में गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई। खवातीन और बच्चों समेत 25 अफराद हलाक, 5 अफराद को बचा लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के मुताबिक स्मगलर्स ने जानबूझकर कश्ती को डुबोया। अमरीका के आम इंतखाबात में कई अमेरिकन पाकिस्तानी भी किस्मत आजमा रहे हैं। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास की रियासती असम्बली के लिए उम्मीदवार सुलेमान लालानी और सलमान भोजानी की मजबूत उम्मीदवार। मिशिगन में आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान, पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेट टिकट पर मरियम सभी उम्मीदवार। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरन बशीर का पेंसिल्वेनिया में मुकाबला होगा। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमेरिकी इंतखाबात से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए जियो न्यूज़ के अंग्रेज़ी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। और मुनफरिद अंदाज और बरजस्ता मकालमों से चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। भारतीय फिल्मों की पैरोडी बनाकर अपनी अलग पहचान बनाई। कॉमेडी के सिकंदर सनम को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए।